हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चल रही है बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। और आज का ये सेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मिड टर्म एग्जामिनेशंस बस अभी खत्म हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के खत्म होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों के शायद कुछ बच्चों के शायद शुरू होने वाले होंगे, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं वो। बट इन जनरल अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर बोर्ड एग्जामिनेशन और जस्ट गोइंग टू बी ओवर। शायद कुछ लास्ट एक या दो एग्जामिनेशन बचे होंगे, लेकिन इस दौरान सारे बच्चों के जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, क्या कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशंस भी मिड टर्म एग्जामिनेशंस जैसे टफ आने वाले हैं? क्या प्री बोर्ड्स भी इतने ही टफ होंगे? क्या बोर्ड एग्जामिनेशन प्री बोर्ड जितने भी टफ होंगे? सो दैट इज द आइडिया अबाउट इट, क्योंकि पूरे यूट्यूब में कहा जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन इजी होता है, मीडियम लेवल पे होता है, इतना हार्ड नहीं आता। लेकिन सर हमने जैसे मिड टर्म्स एक्सपीरियंस किया, मिड टर्म्स तो बहुत हार्ड निकला है ना। मेजॉरिटी बच्चों का, कुछ बच्चों का इजी भी था, बट यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, है ना। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करने वाला हूं कि भाई साहब कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशंस आपके मिड टर्म्स और प्री बोर्ड्स इतने हार्ड होने वाले हैं कि नहीं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड राइट नाउ। सबसे पहला लेट मी कम टू अ पॉइंट, द पॉइंट अबाउट स्ट्रेस एंड प्रेशर। पहले मैं स्ट्रेस और प्रेशर के बारे में बात करना चाहता हूं, बताता हूं क्यों। क्योंकि देखो मिड टर्म एग्जामिनेशंस आपके दिमाग में, आपके दिल में एक छोटा सा मिड लेवल एग्जामिनेशन है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म एग्जामिनेशन, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके दिल और दिमाग में, जिसकी वजह से आपके दिमाग में थोड़ा सा डर बैठा हुआ है, दिल में थोड़ा सा प्रेशर है, स्ट्रेस जरूर है, जिसके वजह से भी आपको आपका पेपर और टफ लग सकता है ना। सही बोल रहा हूं, क्योंकि भाई मिड टर्म्स में पहली बात आधी सिलेबस आती है और मिड टर्म्स एक पहला जेन्युइन एग्जामिनेशन है आपका। इसके पहले आपके पीरियोडिक टेस्ट थे, मिड टर्म्स नहीं हो रहा था और इस वजह से आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर है। और जैसे ही आपने थोड़ा सा मिड टर्म एग्जामिनेशन को हार्ड देखा, कुछ सवाल नहीं हुए, तो आपके दिमाग में प्रेशर और बढ़ गया कि भाई साहब अगर बोर्ड एग्जामिनेशन भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रेस और प्रेशर है, इसका इलाज किसी के पास भी नहीं है, वो इलाज आप ही के पास है। और आपको क्या करना है, आपको तसल्ली बैठानी है अपने दिमाग में और दिल में कि भाई देखो, सिंपल है, स्ट्रेस और प्रेशर जरूर होगा, कॉमन चीज है। पूरे देश में 20 लाख सीबीएसई क्लास 10 के बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं आपके साथ, मिड टर्म्स का भी, प्री बोर्ड्स का भी और बोर्ड्स का, और सब लोग एक ही नाव पर हैं, सबके ऊपर स्ट्रेस और प्रेशर है। तो आप अकेले नहीं हो, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आपको टेंशन हो रही है, किसी और को भी टेंशन हो रही है, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। तो ये जो टेंशन और स्ट्रेस का सिलसिला है ना, इसको बाहर निकाल दो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। अब बात आती है कि भाई क्या सच में which is difficult? Is your boards difficult, midterms difficult या pre-boards difficult? Is your boards going to be as difficult as midterms and pre-boards or not? Let us try to understand. Pre-boards क्या होते हैं? आपके 3 या 5 या 4 या 2, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल में और आपका स्कूल कैसा है। किसी स्कूल से मैंने 7 प्री-बोर्ड्स भी सुने हुए हैं, ठीक है। तो प्री-बोर्ड्स क्या करता है, मिड-टर्म्स क्या करते हैं, आपको आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं, है ना। मिड-टर्म का भी काम यही है कि भाई आधे सिलेबस को तैयार करें। प्री बोर्ड्स, जो बोर्ड्स के प्री यानी कि पहले होते हैं, उनका काम भी है कि आपको एक रियल लाइफ एग्जाम सिनेरियो दे कि भाई कैसा होगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस मामले में आकर आपके जो स्कूल्स होते हैं, वो स्कूल्स थोड़ा सा क्या कहते हैं, टफ बना देते हैं। वाई आर प्री बोर्ड्स टफ, वाई आर मिड टर्म्स टफ? बिकॉज स्कूल्स इसको इंटेंशनली बनाते हैं, स्कूल्स इन्हें इंटेंशनली हार्ड बनाते हैं, क्योंकि उसके वजह सिंपल है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वर्कआउट करने के लिए जा रहे हो, है ना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, तो अचानक से जब इससे पहले आप ग्राउंड में आते हो तो आप क्या करते हो, सीधा उठा के बैट उठा के खेलना शुरू कर देते हो, बॉलिंग सीधा कर लेते हो? नहीं, आप पहले वार्म अप करते हो, है ना। और वार्म अप करते वक्त आपकी धड़कनें तेज होती है, आपकी सांस फूलने लग जाती है। अब थोड़ा अचानक से आपका जो क्या कहते हैं बिहेवियर था, चाहे वो क्या कहते हैं, आपका जो भाई सांस लेने का तरीका, आपके दिल की धड़कनें, पसीना आना, ये सब नॉर्मल था। अचानक से आपने अपने बॉडी पे स्ट्रेन लगाया, अचानक से बोला कि भाई मेरे को क्रिकेट खेलने जाना, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, तो आपने हिलना डुलना शुरू किया, दिल की धड़कनें बढ़ी, सांस बढ़ी और साथ ही साथ आपके पसीने भी छूटने लग गए, है ना। लेकिन जब क्रिकेट खेलने जाते हो तो फिर भाई हाँ ठीक है, बैट उठाया, अब खड़े हो जाओ, बॉल आएगी मार देना, और उसके बाद फिर आप रन करोगे तब पसीना आएगा, नहीं तो स्ट्रेस प्रेशर नहीं होता। तो ऐसे समझो कि भाई प्री बोर्ड भी और मिड टर्म्स भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा ही है, और ये क्रिकेट जैसा है, जहां पर प्री बोर्ड और मिड टर्म्स ये वार्म अप्स हैं। वार्म अप्स थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, थोड़े से हार्ड लगते हैं, क्योंकि अचानक से आपकी सांस फूली, अचानक से आपको पसीना आया, अचानक से आप थक गए, लेकिन आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है।
This is what the school tries to do. They intentionally made the midterms and pre-board examinations harder so that you are better prepared for your boards. आप boards के लिए better prepare रहो और जब आप examination देने जाओ आपको board का paper easy लगे. हाँ यही होता है. And to be very very honest, अगर आपने प्री बोर्ड्स में मिड टर्म्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो गारंटेडली आपके बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्मेंस ही होगा. आप ऐसे समझ लो. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपके जितने भी परसेंटेज मिड टर्म्स में प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं उससे 10 से 15% ज्यादा आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आएगा. अगर मान लो आप 60% के आसपास पास हो तो आप आराम से 70-75% एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में. 70-75 के आसपास हो तो कैन एक्सपेक्ट 80-85%. 90 के आसपास हो तो फिर भाई आपको 100% एम करना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो गाइस कीप इट इन योर माइंड वेरी क्लियरली. द आंसर टू द क्वेश्चन, इज द बोर्ड एग्जामिनेशन गोइंग टू बी एज हार्ड एज योर मिड टर्म और योर प्री बोर्ड? द आंसर टू दैट क्वेश्चन वंस अगेन इज नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी. Because every midterm and pre-board examinations difficulty level is different in every single school. Because schools make those papers, तो अपने डिफिकल्टी के हिसाब से बनाते हैं वो. टीचर्स अलग होते हैं. लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन एक ही इंसान बनाता है, सीबीएसई बोर्ड, और कोई नहीं. इंसान ने एक ही बोर्ड बनाती है, सीबीएसई बोर्ड, जो पूरे देश के बच्चों के लिए एक ही होती है. तो वो हार्ड पेपर नहीं बना सकता है, वो इजी टू मीडियम पेपर ही बना सकता है. और इस चीज का एक्चुअल प्रूफ ये है कि हर साल सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज, जो बच्चे पास होते हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन, वो 94% है. तो अगर पेपर हार्ड होता तो 94% बच्चे पास नहीं होते. 21 लाख में से 20 लाख बच्चे पास हो रहे हैं और उसके बाद जो 6% बच्चे वो फेल नहीं हो रहे हैं, वो कंपार्टमेंट हो रहे हैं. कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स में कोई फेल नहीं हो रहा 6% बच्चों में से. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली कि आपका बोर्ड पेपर इजी टू मीडियम लेवल का ही होगा, हार्ड नहीं होने वाला है. That's it, the end. Let's clear that confusion. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कोई भी और प्रॉब्लम सता रहा है. विल क्लियर दैट अप. ठीक है, कॉन्फिडेंट हो जाओ, बोलो जोर से बल्ले बल्ले. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. फेस पीपल.